गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपना जो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आपको बताया जा रहा था, उसी की श्रृंखला में हम आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इनके रूल क्या होते हैं, ये किस प्रकार बनाए जाते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताया जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें। आपको जो है पहले से ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस वीडियो के माध्यम से बताए जा चुके हैं। तो आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिनको कि हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, आज हम इनकी स्टडी करेंगे किस प्रकार ये बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य वे होते हैं जिनमें या तो प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, या वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक आता है आपका क्यू टाइप, ठीक है, क्यू टाइप सेंटेंस। और दूसरा हमारा होता है WH टाइप। WH टाइप सेंटेंस। तो ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक आता है आपका क्यू टाइप और दूसरा आता है आपका WH टाइप। तो सबसे पहले हम क्यू टाइप के सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं जिनको हम क्यू टाइप सेंटेंस बोलते हैं, जिनमें क्वेश्चन किया जाता है, उनमें क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आता है, उसमें क्या शब्द जो है वो क्या होता है, वाक्य में सबसे पहले आ जाता है। तो आइए क्यू टाइप जो हमारे सेंटेंस है उसको बनाने का तरीका जानते हैं। तो क्यू टाइप सेंटेंस, ठीक है, तो लिखते हैं इस प्रकार के वाक्यों में, इस प्रकार के वाक्यों में क्या, ठीक है, क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है, ठीक है। इस प्रकार के वाक्यों में क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में ही आता है, अर्थात वाक्य जो है सदैव क्या शब्द से शुरू होगा। तो लिखेंगे इस प्रकार के वाक्यों, इस प्रकार के वाक्यों का, इस प्रकार के वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करते समय, अंग्रेजी, ठीक है, अनुवाद करते समय इस प्रकार के वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करते समय, ठीक है, जो हमारा टेंस चल रहा होगा, जो हमारा टेंस चल रहा होगा उसी की हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखा जाता है, ठीक है। ये नहीं कि क्या शब्द आ गया तो हम पहले व्हाट लिख देंगे, व्हाट नहीं लिखा जाएगा, बल्कि जो भी सेंटेंस, इस समय हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है, इसकी
जो सहायक क्रिया है वो डू या डज है। तो क्या शब्द अगर वाक्य में सबसे पहले आएगा तो कर्ता के अनुसार हम क्या करेंगे, डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार के वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करते समय कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार डू या डज, डू या डज, डू या डज सबसे पहले लिखते हैं। पहले लिखते कर्ता यदि एक वचन का है तो डज लगा देंगे, और हमारा यदि कर्ता बहुवचन है तो डू से वाक्य को स्टार्ट करेंगे। तो डू या डज सबसे पहले लिखते हैं, फिर कर्ता, ठीक है, फिर कर्ता, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फॉर्म का प्रयोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, करते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जो भी होता है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम डू या डज लिखते हैं कर्ता के अनुसार। कर्ता यदि एक वचन है, कर्ता यदि एक वचन है तो डज लगा देंगे, और कर्ता यदि बहुवचन का है तो डू से वाक्य की शुरुआत करेंगे, उसका प्रारंभ करेंगे, फिर कर्ता लिखते हैं, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो आइए अपना वर्ड ऑर्डर देख लेते हैं। वर्ड ऑर्डर, शब्द क्रम क्या है हमारा। वर्ड ऑर्डर में सबसे पहले लिखेंगे डू या डज, डू या डज कर्ता के अनुसार, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस डू या डज, ठीक है, कर्ता के अनुसार। फिर जो कर्ता सब्जेक्ट होगा आपका, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे लास्ट में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क जो होगा उसको अवश्य लगाया जाएगा। तो वर्ड ऑर्डर हमने देखा कि डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होगी आपकी, और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। एग्जाम्पल आइए देखते हैं। क्या राम पुस्तक पढ़ता है। क्या राम पुस्तक पढ़ता है, तो क्या वाक्य बन जाएगा। सबसे पहले देखेंगे कर्ता अपना, देखेंगे राम, क्या लिखा हुआ है, राम लिखा हुआ है। तो राम क्या होता है, सिंगुलर, किसी का नेम हमेशा क्या होता है, सिंगुलर, एक वचन का होता है। तो सबसे पहले लिख देंगे क्या, डज, डज। फिर क्या हो जाएगा, राम, डज राम, ठीक है। और क्या, रीड द बुक, डज राम रीड, डज राम रीड और द बुक। और क्वेश्चन मार्क। दूसरा वाक्य देख लेते हैं कि क्या मैं
क्या मैं बाजार जाता हूं? क्या मैं बाजार जाता हूं? तो सबसे पहले देखेंगे कर्ता कहाँ है, मैं कर्ता क्या होता है, प्लूरल होता है, बहुवचन का होता है। सब्जेक्ट प्लूरल होने पर हम क्या करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले लिख देंगे डू, फिर जो कर्ता होगा आपका मैं, डू आई, फिर गो और टू मार्केट, डू आई गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो वाक्य है वो बन जाता है। हमारा ये जो वाक्य है वो क्या होता है, बन जाता है। अब इसके बाद आपका आता है WH टाइप। अगर वाक्य में नहीं दिया हो, अगर वाक्य में नहीं दिया हो, हम कह दें कि क्या मैं बाजार नहीं जाता हूं। अगर यही सेंटेंस क्या हो जाए कि क्या मैं बाजार नहीं जाता हूं, तब क्या कर देंगे, डू आई। ठीक है, और कर्ता के ठीक बाद नॉट लगा देंगे, डू आई नॉट गो टू मार्केट, डू आई नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, अगर नहीं शब्द आता है, अगर नहीं शब्द आता है तो कर्ता के ठीक बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। कर्ता के बाद क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग कर देते हैं कि डू आई नॉट गो टू मार्केट। तो आज हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य में, प्रश्नवाचक वाक्य में डब्ल्यू टाइप आपका आज बताया गया है। ठीक है, आज आप जो है सभी क्यू टाइप का अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो को देखने के बाद स्टूडेंट्स अपनी बुक से या कहीं से भी लगभग 20 सेंटेंस का अभ्यास करेंगे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के उसको सेंड करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखने के बाद, समझने के बाद आप अपनी बुक से एक्सरसाइज को बनाएंगे। अगर बुक में एक्सरसाइज नहीं भी दी है तो आप अपने आप से कोई 20 सेंटेंस क्यू टाइप के बनाकर देखेंगे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ and wear your mask properly. That's all.